तो 14 डेज के चैलेंज का आज हमारा 5वां दिन है, ठीक है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है, जिसको एपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी ऐसी एक श्रेणी हम बनाएं, ऐसा एक सीरीज होगा, ठीक है, जिसमें हर एक नंबर के बीच, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं एक सीरीज बना दिया ABCDE ऐसे करके सीरीज ये बन रहा है, ठीक है, तो हर दो नंबर के बीच, ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। एक ही नंबर को बार बार जोड़ करके, ठीक है, किसी भी नंबर में, जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया, अब इसमें मैं 2 को ऐड कर रहा हूं, तो 7 में 2 ऐड किया 9 में 2 ऐड किया 11 में 2 ऐड किया 13, और ऐसे एक मैं सीरीज बना दूं, ठीक है, ऐसे मैं बढ़ता जाऊं, तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2, ठीक है, 2। तो एक ही सारे के बीच, सारे नंबरों के बीच में, जो दोनों नंबरों के बीच में, क्रमागत नंबरों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो क्या है? वो सेम। तो इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। इस प्रकार के श्रेणी को, इस प्रकार के सीरीज को हम लोग समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसलिए भी क्योंकि इससे लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल सकते हैं, या छोटे छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान, ठीक ना। ये ऐसा चैप्टर है कि एकदम आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा और अच्छे खासे नंबर, 5 से 6 नंबर आपको आराम से दे करके जाएगा। इसलिए इस चैप्टर को जरूर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी सीरीज होती है, जो हम लोग लिखते हैं वो A + D, A + 2D, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, ठीक ना। सबके बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो है D। तो इसी D को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जिसको सारवंतर के नाम से हिंदी में जानते हैं, सारवंतर, ठीक है। A जो है, A इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है, A इसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। टोटल जितने टर्म होते हैं, ठीक है, उसको N से इंडिकेट करते हैं, टोटल टर्म, ठीक है, इसको N से, कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। या फिर इसमें बीच में कोई सा टर्म पूछ दे तो उसको स्मॉल n से भी दिखा सकते हैं, या कोई भी जो, ठीक है, नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। पूछ देगा कि बीच का ये टर्म है, ठीक ना, उसको उस नंबर से इंडिकेट करें। जैसे ये चौथा टर्म है तो ये फोर्थ टर्म के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है तो ये फोर्थ टर्म हो गया। इस प्रकार से जो लास्ट टर्म होगा उसको L से इंडिकेट करते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है, ये L से इंडिकेट होगा, जो सबसे आखिरी में होगा। सीरीज जो होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी की जो सीरीज होगी वो 2 होती हैं। एक होती है इनफाइनाइट और एक होती है फाइनाइट सीरीज। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट में अनलिमिटेड टर्म्स होते हैं, यानी कि ऐसे ही डॉट 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 करके दे देगा कि हाँ भैया ये सीरीज है 1 2 3 4, जैसे नेचुरल नंबर की सीरीज हम कह लें, ये डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट में क्या होगा, ठीक है, ये लिमिटेड होगा। जैसे मैं लिख दूं 2 4 6 8, बस यहीं पे मैं इसको क्लोज कर दूं, ये फाइनाइट है। टोटल 4 टर्म्स की ये सीरीज है, ये फाइनाइट। इसके आगे मैंने नहीं बढ़ाया, या मैंने डॉट डॉट नहीं लिखा कि इसके आगे कुछ हो, तो ये फाइनाइट। अगर मैं ये पूछूं, ठीक है, इस प्रकार की सीरीज जा रही है तो ये इनफाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट 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 आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं कुछ यहाँ पे नंबर लिख दूं, ठीक है, जैसे कुछ भी मैं नंबर यहाँ पे लिख दूं, अगर ये मैं नंबर लिख दूं, ठीक है, तो ये किस प्रकार की सीरीज हो जाएगी? अब ये कन्वर्ट हो जाएगी फाइनाइट में। बीच में तो कुछ भी है, हमें नहीं पता कि क्या है, कितने हैं, बट लास्ट टर्म दे दिया कि हाँ लास्ट में तो इसको यहीं तक जाना है, स्टार्टिंग किया है, लास्ट किया है, तो ऐसे टर्म को भी हम फाइनाइट कहेंगे, इनफाइनाइट नहीं कहेंगे। अगर लिख दिया कि हाँ ABC ऐसे डॉट 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 जेड तक, ठीक है, तो ये भी एक फाइनाइट है। अगर फर्स्ट एंड लास्ट लिख दिया है तो वो फाइनाइट टर्म में आते हैं, फाइनाइट सीरीज में आते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं।
ये दो बातें जो हमें जाननी थी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, यानी जो सार्वंतर था हमारा, सार्वंतर वो क्या हो सकता है, ठीक है। वो निगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मान लो कि ये जो डी है, स्मॉल डी की वैल्यू निगेटिव है, तो जो सीरीज होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी घटते हुए क्रम में होगी, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके होगी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये नेगेटिव है तो ये जो सीरीज बनेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम का बनेगा। अगर जीरो है तो एकदम प्लेन सीरीज बनेगी, यानी जो नंबर है सेम ही नंबर रह जाएगा, 1 1 1 1 1 ऐसे करके, इस प्रकार की भी सीरीज होगी, क्योंकि जीरो है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आ जाता है अगर जीरो है तो। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज बनेगी, इस बात को भी ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज बनेगी। नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। जीरो के लिए पूछता नहीं, लेकिन जीरो अगर है तो सेम वही सीरीज रह जाएगी, प्लेन सीरीज रह जाएगी, ठीक है। ये तो ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक। घटता क्रम कब होगा, जब नेगेटिव होगा। बढ़ता क्रम कब हो जाएगा, जब पॉजिटिव होगा। और कांस्टेंट कब होगा, जब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, यानी एक ही नंबर रिपीट किया गया है तो वो उसका कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखें। अब इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे, तो पहला फॉर्मूला होता है nth टर्म पूछता है, nth टर्म यानी कि nवां पद, nवां पद। टोटल पद दे देगा या नहीं देगा उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। एक सीरीज दे देगा, कहेगा कि 12वां 13वां 14वां जो भी पद हमें निकालने के लिए कह दे। तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब यही जो, अगर ठीक है, अगर कह दिया कि मान लो कि 12वां पद, 12th टर्म निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस n की जगह लिखेंगे 12 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11 डी। ये a जहाँ पे फर्स्ट टर्म है और d जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, इसकी वैल्यू रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जरूर से याद रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ यही एक फॉर्मूला nth टर्म के लिए याद रखना है, बाकी और फॉर्मूलाज में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जैसा किसी किसी में दे देगा कि हाँ nवां पद ये है तो पहला पद निकालो, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो फिर हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर nवां पद दिया हो तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, nवां पद दिया हो तो हम डी भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो चीज दे देगा, ठीक है। दूसरा Sn पूछता है, यानी सम ऑफ n टर्म्स, यानी टोटल n टर्म्स हैं या जितने भी हैं टर्म्स, उनमें का n टर्म लेना है, बीच के कुछ टर्म ले लेना है या पूरा टर्म ले लेना है, उसका सम बताओ, उनको अगर हम जोड़ें तो कितना आंसर आएगा, ये पूछ देता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बता देता हूं ये, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा n/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। Sn बराबर, ठीक है, यहां लिख देंगे n पदों का योग, n पदों का योग, हिंदी वाले Sn से डिनोट करते हैं, और इसका जो आंसर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो, जहां पे जान ही रहे होगे n क्या है, वही n पद, कितने पद का पूछा है वो लिखेंगे, a मतलब प्रथम पद, पहला वाला पद, ठीक है, n वही चीज, और d क्या होगा, यही कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2, अगर लास्ट पद दिया हो तो a प्लस एल डायरेक्ट लिख देते हैं, n/2 a प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दिया है क्वेश्चन में, अगर लास्ट टर्म दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन में डी नहीं दिया, सिर्फ दे दिया कि पहला पद ये है, आखिरी पद ये है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह दिया कि हाँ इतने पदों का योग बताओ, तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट रख करके उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है, a प्लस एल n/2, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा, पर ये दोनों फॉर्मूले सम के लिए याद रखने हैं, ये एक फॉर्मूला nth टर्म के लिए याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और खास चीज आ जाती है जो कि हमें याद रखना होगा इस चैप्टर से,
ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं लास्ट में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह दिया, ठीक है, कि 3 टर्म है, 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नंबर है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर 3 टर्म की बात करेगा, ठीक है, ठीक है, अगर 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स टोटल 3 पद होंगे, तो जो वो पद नहीं देगा कि क्या है, बस कह देगा कि 3 पद हैं, तीनों समांतर श्रेणी में है, फिर सॉल्व करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हमें जो मानना होगा, अगर हम अपने मन से लेट करेंगे, मानेंगे, तो पहला पद a मानना है, ठीक है, सॉरी, पहला पद a माइनस डी मानना है, दूसरा पद a मानना है, और तीसरा पद a प्लस डी मानना है। ठीक है, ये चीज एकदम ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये याद ही रख लो। अगर 3 टर्म्स मानने हैं तो पहला पद a माइनस डी मानना, यानी ये प्रथम पद होगा, फर्स्ट टर्म होगा, ठीक ना, ये सेकेंड टर्म होगा और ये थर्ड टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी ये नहीं कहना है कि a मतलब फर्स्ट टर्म, नहीं, फर्स्ट टर्म का मतलब a माइनस डी है, यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म का मतलब है a, थर्ड टर्म का मतलब है a प्लस डी। 3 पद अगर मानने के लिए कह दे तो कह दे कि यहाँ 3 पद हैं जो कि समांतर श्रेणी में है, या कह दे कि यहाँ देयर आर 3 टर्म्स विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ठीक है, तो हमें वो जो 3 टर्म मानने होंगे a माइनस डी, a प्लस डी। अगर कह देगा कि फर्स्ट टर्म निकालो, जो a की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट टर्म नहीं होगी, तब उसके में से d को माइनस करोगे, तब जाकर के तुम्हारा a मालूम चलेगा, फर्स्ट टर्म मालूम चलेगा। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसको जरूर से माने। ठीक है, कंफ्यूजन अगर हो, ठीक है, तो x माइनस वाई ऐसे करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसी को याद रखो। इसके बाद अगर कह दे कि नहीं भाई 3 टर्म नहीं है, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 3 टर्म के लिए तो इसको याद रख लो a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, अगर कह दे कि नहीं 4 टर्म है, तो क्या करोगे, तब मानोगे a माइनस 3d। ठीक है, फिर मानोगे a माइनस डी दूसरा पद, फिर हो जाएगा a प्लस डी, और चौथा टर्म हो जाएगा a प्लस 3d। ये 4 टर्म, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा a। यहाँ a का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं है, हमने माना हुआ फर्स्ट टर्म a माइनस 3d है, दूसरा है a माइनस डी, तीसरा है a प्लस डी, और ये चौथा है a प्लस 3d। तो इस चीज को जरूर से नोट कर लो। दिख रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको नोट करो। ठीक, इसके बाद रेयर केस में कभी कभी कह देता है 5 टर्म्स के बारे में, कि अगर 5 पद मानने हो हमें, कहते हैं कि 5 पद हैं जो कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस 2d पहला हो जाएगा, दूसरा होगा a माइनस डी, ठीक है, तीसरा होगा a, फिर चौथा होगा a प्लस डी, और पांचवा होगा a प्लस 2d। ये 5 टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, 5 टर्म हमें ये मानने हैं। इन 3 को तो जरूर से याद कर लोगे। ठीक है, 3 टर्म मानने हो तो a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक है, 4 टर्म मानने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर 5 टर्म मानने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ठीक ना, इसे मानेंगे। ठीक, एक चीज और, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर जो है वो d है, इसका सार्वंतर d है, इसका सार्वंतर 2d है, ये याद रखना। इसका सार्वंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d है, और इसका भी सार्वंतर d है। तो 2 का 3 टर्म के लिए और 5 टर्म के लिए सार्वंतर जो होगा या कॉमन डिफरेंस जो होगा वो d होगा, बट 4 टर्म के लिए जो सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस होगा 2d होगा, क्योंकि इनके बीच 2d का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म a नहीं है, ये याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, इसमें गलती क्या कर देते हैं बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू आ जाती है, d की वैल्यू आ जाती है, लिख देते हैं फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। कॉमन डिफरेंस तो ठीक है d है, बट यहाँ पे अगर ये वाला टर्म होगा तो कॉमन डिफरेंस 2d होगा, ये याद रखना है। उसका तुरंत डबल करोगे तो आंसर होगा, और फर्स्ट टर्म के बारे में बात करेगा तो a और d की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो फर्स्ट टर्म निकल के आएगा। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, कि a को फर्स्ट टर्म कर लेना, अगर ऐसे मानने के लिए कह दे तो, कि 3 टर्म फिक्स कर दे कि 3 ही टर्म है, 4 टर्म है या 5 टर्म है, इससे ज्यादा की पूछने की उम्मीद नहीं होती है। इतने में से क्वेश्चन तुम्हारे लगेंगे।
यहाँ पे अगर कह दें कि फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, न कि a यहाँ पे सेकंड टर्म है। a की वैल्यू आएगी तो वो सेकंड टर्म की वैल्यू आएगी, उसमें से d को माइनस कर दोगे तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने माना था a माइनस डी, तुमने यहाँ पे माना a माइनस 2d, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी तुम्हें फर्स्ट टर्म के लिए, और d के लिए तुम्हारा तो d हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, इससे जरूर एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, और इसमें गलती हो जाती है, इसलिए इसको ध्यान से जो मैंने बताया इसको याद कर लेना है, ठीक ना, और इसमें ध्यान देना है कि कहाँ फर्स्ट टर्म क्या है इसका, यही आंसर लिखना है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये समाप्त होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रिवीजन क्लास थी, तो अच्छे से मैंने सारा कुछ जो हमें इसमें पढ़ना है, जो फॉर्मूले हैं वही हमने बताया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।